अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, डाइपोल का। कहां, पिछली बार कहां पढ़े थे, एक्सियल, इस बार कहां पढ़ेंगे, इक्वाटोरियल। इक्वाटोरियल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब जहां पे आप निकालने जा रहे हैं वो कहां पर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये आपका डाइपोल हो गया। अब आप बताइए, ये इसकी एक्सिस है। अब आप कहां निकालेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट में निकालोगे ना। इसके पहले वाले लेक्चर में यहां निकाले थे एक्सियल पर, अब कहां निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, यहां पे निकालेंगे। ये पी पॉइंट है यहां पर। तो पहले आप ए से पी मिला लीजिए और बी से पी मिला लीजिए। अब बताइए ये ओ से ये डिस्टेंस आपने देखिए, वहां ओ से पी आर माने थे आप। जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो कहां से देखते हैं, सेंटर से, क्योंकि सेंटर इसके और इसके क्या है, बराबर डिस्टेंस पे है। अब देखिए ये एल हुआ और ये एल हुआ, तो एपी भी और बीपी भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो एपी और बीपी बराबर है इस बार, और कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ओपी इक्वल टू आपने आर माना है। अब बस वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक बार प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे और एक बार माइनस क्यू का, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां क्या रख देते हैं, +1। क्यों, कोई बोलेगा क्यों, तो क्या बोल दोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोल दोगे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट। जिस पॉइंट में निकालना है वहां हम +1 रख देते हैं, रख दिए। अब देखो E प्लस क्यू, E1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज। अब बताओ एपी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज एपी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आ गया E1। अब डायरेक्शन देखिए, ये प्लस क्यू +1 को रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी along EP। along AP का मतलब ए से पी तक नहीं, ए से पी की ओर तक नहीं, और चलिए अब माइनस क्यू का निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, माइनस क्यू में मैग्नीट्यूड ही रखेंगे। क्या रखेंगे, मैग्नीट्यूड। सुनिए यहां क्यू ही रखिए ना यार, प्लस और माइनस से क्या देख लेते हैं, डायरेक्शन, बाहर की ओर है कि अंदर की ओर है। यारे अब इस बार मत लिखाओ बीपी स्क्वायर होगा, तो क्यों बीपी लिखे, सीधे रख दें वैल्यू, रख दें वैल्यू। पहले बीपी रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, टाइम लगेगा, तो बीपी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये माइनस और ये प्लस, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो देखो E1 इधर हो गया, E2 इधर हो गया, तो क्या लिखेंगे, P से B की ओर, पूरा लिखे यार, along PV वेक्टर। E1 इधर और E2 इधर। अब +1 जाए तो जाए कहां भाई, +1 कहीं जाएगा ना, तो आप क्या पढ़े पर साल, रिजल्टेंट मेथड। तो देखिएगा अच्छे से, ये इधर और ये इधर, तो देखिए यदि हम पैरेललोग्राम से देखें तो ये डायगोनल ये बनेगा, और ये देखिए बन गई पैरेललोग्राम। इसका अलग से हम डायग्राम बना के आपको दिखा रहे हैं, देखो अलग से, +1 को E1 इधर, E2 इधर,
तो आपने देखा है पर साल कि दो वेक्टर यदि ए और बी हो तो उनका रिजल्टेंट कहां से जाता है? डायगोनल से। कहां से जाता है? डायगोनल से। तो ये देखिए डायगोनल बन गया और ये बन गई लाभ पैरेललोग्राम। तो अल्टीमेटली +1 इधर जाएगा। तो ये देखिए क्लियर इधर। तो अब हम निकाल लें कंपोनेंट। कंपोनेंट मेथड क्या होता है? सबसे इजी होता है निकालने के लिए, चाहे कंपोनेंट्स निकाल लो चाहे जैसे। देखो ये और ये साइड बराबर है तो ये एंगल भी बराबर हो गए। अब ये थीटा है तो ये थीटा क्या होगा? अल्टरनेट। ये थीटा है तो ये थीटा क्या होगा? करस्पॉन्डिंग। अरे भाई ये और ये साइड क्या थी? बराबर, तो ये एंगल बराबर हो गए। ये थीटा बराबर ये थीटा अल्टरनेट और ये बराबर करस्पॉन्डिंग। अब हम मतलब आपको देखने में देखिए ये और ये क्या बने? थीटा। अलग से बना लीजिए। अब इवन का कंपोनेंट ये क्या होगा? इवन कॉस थीटा और ये क्या होगा? इवन साइन थीटा। E2 का कंपोनेंट ये क्या होगा? E2 कॉस थीटा और ये क्या होगा? E2 साइन थीटा। अब गौर से देखिएगा कि देखिएगा वेक्टर E1 और वेक्टर E2 बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है। लेकिन यहां पे मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है। लेकिन E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। जब मैग्नीट्यूड बराबर है तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा क्या कर देंगे? आपस में कैंसल। अरे रिमही लैंग्वेज में समझ लो यार। +1 को E1 साइन थीटा ऊपर की ओर खींच रहा, अब +1 को E2 साइन थीटा नीचे की ओर खींच रहा। मान लो E1 10 है तो वो 10 साइन थीटा से ऊपर खींच रहा और ये 10 साइन थीटा से कहां खींच रहा? नीचे। दोनों क्या कर देंगे? कैंसिल आउट टू ईच अदर। लेकिन देखिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा कहां लग रहे हैं? सेम डायरेक्शन। कहां लग रहे हैं भाई? साइन साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो गए पर कास कास वाले क्या होंगे? ऐड। तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्या है? सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। तो भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। लेकिन देखिए मॉड E1 और मॉड E2 बराबर है, तो चाहे E2 के प्लेस में E1 रखिए, E1 के प्लेस में E2, तो आप रख दीजिए E1। तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा ये क्या आ गया? E ट्वाइस E1 cos थीटा। अब E1 आप निकाले हैं, क्या निकाले हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कास थीटा आपको दिखा देते हैं। देखिए कास थीटा चाहे इससे निकालिए चाहे इससे। आई देखो कास थीटा बेस अपान हाइपोटेनियस, तो कास थीटा निकाल देते हैं। बेस L हाइपोटेनियस क्या रहा? √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसको हम रख देते हैं यार। देखो कास थीटा क्या है? L अपान अंडर रूट को क्या लिख सकते हो? पावर हाफ। अरे ये अंडर रूट लिखा है यार, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर क्या कर दिए? पावर हाफ। अब देखो यहां पावर 1 और यहां हाफ। 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा? 3/2 और 2QL को क्या बोलते हैं? P डाइपोल मोमेंट। तो देखिए E आ गया 2QL, P आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्लीज देखिए 2QL क्या आ जाएगा? P और ये देखिए 1 + 1/2 क्या आ गया? 3/2। ये आ गया। अब आपसे कोई कहता है इसी की डायरेक्शन क्या है? इसी की डायरेक्शन क्या है? तो देखिए प्लीज देखिए फाइनली देखिए रिमही लैंग्वेज में समझ ले +1 एक का है। +1 कहां जा रहा है? इधर से इधर। और डाइपोल मोमेंट कहां है? इधर से इधर।
डाइपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन कहां होती है समझिएगा। पी की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, और ये किधर है, इधर, इधर है। अब बताओ ई पी के क्या है, अपोजिट। ई पी के कहां है, अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, आगे पेज में है, देखिए प्लीज देखिए। ई की डायरेक्शन पी के क्या है, अपोजिट, तो क्या लिखेंगे, अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर, अपोजिट टू पी वेक्टर, क्लियर। तो पी के क्या हो गया, अपोजिट। आपने एक्सियल पढ़ा, क्या पढ़ा, इक्वेटोरियल, अब इसमें भी पढ़ लीजिए। जब डाइपोल वेरी स्मॉल है, कैसा है, वेरी स्मॉल, तो एल क्या हो जाएगा, आर से बहुत कम। और देना यहां पे तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 पी। अब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, कैंसिल। ई क्या आ गया, 1/4πε0 पी अपान आर क्यूब। एक चीज जल्दी से उड़ा देते हैं, जल्दी से। जब आप स्मॉल डाइपोल लेते हैं या शॉर्ट डाइपोल लेते हैं, तो एक्सियल में यहां क्या आया था, ट्वाइस पी, और इक्वाटोरियल में क्या रहा, पी। एक्सियल में ट्वाइस पी आया था, यहां क्या आ रहा, पी, बाकी सब सेम है। तो जैसे कोई कहे फॉर शॉर्ट डाइपोल ई एक्सियल, शॉर्टकट में लिख रहे हैं ई एक्सियल, आया था 1/4πε0 ट्वाइस पी अपान आर क्यूब। अब बताइए, इतनी वैल्यू, इस 2 को हटा दीजिए, और इतना देखिए, इतना देखिए, ये है, और ये क्या है, ई इक्वाटोरियल, शॉर्टकट में लिख रहे हैं इक्वाटोरियल को, इक्वेशन मत समझना। तो ई एक्सियल इक्वल टू क्या हो गया, ट्वाइस ई इक्वाटोरियल। अरे भाई देखो, ये इसमें ट्वाइस है, बाकी पूरा यही, बाकी पूरा यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, आ जाएगा, खत्म ये कहानी। मजा आया। +1 का मूवमेंट देखना है, क्या देखना है, +1 का मूवमेंट, इसमें एक्सियल में भी और इक्वाटोरियल।